स्टूडेंट्स कॉर्नर सकरजा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो 92/115 को यदि हम लोग जो है सॉल्व करें तो क्या देखते हैं कि 23 पहाड़ा में 4 मरतबे 23 चौके 92 और 23 पहाड़ा से 5 मरतबे 23 पचे 115 आता है। यानी कि हमारा सही आंसर हो गया 4/5, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखेंगे हमेशा जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है, इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखते हैं कि लिखा हुआ है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जिसका जो है हर वो 2 के पावर, जिसका हर जो है इस तरह से देखते हैं। एक फार्मूला होता है कि P/Q जो है वो परिमेय संख्या होता है, जहाँ Q का वैल्यू होता है Q का वैल्यू हो जाता है आपका 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। तो क्या देखते हैं कि 2 का पावर n और 5 का पावर m रहेगा तभी वह जो है क्या हो सकता है, वो हो सकता है शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो हम लोग करके देखते हैं अभी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 7/88 है। तो 7/88 में अगर जो है हम लोग 88 का गुणनखंड निकालें तो क्या देखते हैं कि 44 2 से 44 मरतबे, 2 से 22 मरतबे और 2 से 11 मरतबे। इस तरह से देखते हैं कि अगर जो है 88 को अगर हम गुणनखंड निकालें तो 2 का पावर 3 गुना 11 आ गया। देखिए अभी हमने क्या बताया था कि 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए और पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि 11 आ गया, इसलिए जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी निकाल के देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि 210 का अगर गुणनखंड निकालें तो 2 से 105 और 3 से 35 और 5 से 5 7 35। यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे इसका अगर गुणनखंड निकाल रहे हैं तो एक तो 3 और 7 जो है एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि यदि हम 1600 का गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा 800। 800 का गुणनखंड निकालने पर 400, उसी प्रकार 200, उसी प्रकार 100, 50, 25 और 5। इस तरह से देखते हैं कि इसका गुणनखंड निकालने पर हमेशा जो है 2 और 5 ही आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5 के पावर 2 इस फॉर्म में है। और यदि ऊपर देखा जाए ऑप्शन सी में तो 15, यानी कि 3 गुने 5 है। एक 5 से एक 5 कैंसिल होगा, लेकिन हर जो है 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में ही है, इसका गुना के रूप में है। अतः ही ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल। तो याद रखेंगे दोस्तों द्विघात समीकरण में शून्यकों का गुणनफल होता है फार्मूला फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ क्या देखते हैं कि c का वैल्यू है a और a का वैल्यू है d, इसलिए a/d जो है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं
उसमें लिखा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक है, तो क्या r जो है b से बड़ा होता है, r जो है b से छोटा होता है, या r जो है वो 0 से छोटा हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि r जो है हमेशा b से छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसका जवाब आप लोग अच्छे से जानते होंगे। परिमेय संख्या वही होगा जिसे जो है जिसका वर्गमूल जो है पूरा पूरा निकल सके। तो यहाँ क्या देखते हैं कि √5 और √5 कैंसिल होकर सिर्फ बचेंगे 6, जो कि परिमेय संख्या होगा। अतः ये ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखते हैं, लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। तो क्या देखते हैं, इसमें ऑप्शन में है कि दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों बराबर हैं, या एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो इसका निकाल के देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि इसका गुणनखंड निकालने पर पता चलता है कि x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर यदि 0 करें तो देखते हैं हम लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 बराबर 0। तो अगर हम लोग जो है x कॉमन लें तो क्या बचेगा, x प्लस 7, और यहाँ उसी प्रकार x प्लस 7 लिखें तो प्लस 5 कॉमन लेना होगा। कॉमन दोनों जगह से लेने पर x प्लस 7 और x प्लस 5 हुए तो क्या होगा, x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -5। अतः दोनों ऋणात्मक हो गए, इसलिए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या देखते हैं कि 121 का वर्गमूल होता है 11, अतः ये परिमेय संख्या है। 196 का वर्गमूल होता है 14, इसलिए ये परिमेय संख्या। 289 का वर्गमूल होता है 17, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी जो है √27, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अतः ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक क्या होंगे। निकालते हैं तो देखते हैं 5y² - 25 बराबर 0। तो सिर्फ यदि 5y² लिखें तो क्या होगा 25, और y² यदि लिखें तो 25/5, जो कि हो जाएंगे 5। यानी कि यदि हम सिर्फ y का वैल्यू लिखें तो प्लस माइनस √5 होंगे। अतः हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ ऑप्शन जो है गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों एक ही तरह के दिए हुए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कि लिखा हुआ है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है। शून्य योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा करके निकालना होता है, जो कि -b/a होता है। तो योगफल तो 3 है और ये -b/a हो गया, मतलब a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -3। a इक्वल टू 1 हुआ और b इक्वल टू -3 हो गया। उसी प्रकार यदि निकालते हैं गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है दिया हुआ है -40
यानी -40 और C/A बराबर -40। तो A1 और C -40 हुआ। यदि हम इसके समीकरण में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे A² ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कि x + 2y = 4 और 2x + 4y = 8, इससे कितने हल हैं। तो इस तरीका एक ही है कि x + 2y = 4 और 2x + 4y = 8। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं a, 2y को मानते हैं b और इसको मान लेते हैं c। उसके बाद इसको d, इसको e और f, और सब में संबंध स्थापित करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a/d निकालते हैं। देखते हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए 1, और यहाँ d के जगह यहाँ 2 है तो 1/2। उसी प्रकार निकालते हैं हम लोग b/e। तो क्या देखते हैं, 2/4 यानी कि 2 दूनी 4, 1/2। और इसी प्रकार c/f निकालें तो हो जाएगा 4/8 यानी कि 4 2 8 यानी 1/2। यानी कि ये चूँकि यहाँ देख रहे हैं a/d, b/e और c/f, इन तीनों का वैल्यू जो है एक समान आ रहा है, यानी कि इनके हल अनगिनत होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। मान क्या हो।